Vinay, तो many many congrats on your great achievement, All India Rank 1 एम्स। पहले तो मुझे थैंक यू मैम। पहले एग्जाम के बारे में बता दीजिए। मुझे भी ना जानना है ये एग्जाम मतलब कब होता है, सिलेबस क्या है, एक बार अच्छे से डिटेल में बता दीजिए ताकि बाकी सारे बच्चे जो देना चाहे ना वो देंगे एग्जाम। मैम एम्स जो है वो स्टेनो पीए एंड पीएस 3 पोस्ट के लिए निकालता है। वैसे तो काफी सारी और पोस्ट के लिए भी निकालता है, बट मैं स्टेनो के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं ये 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था लास्ट ईयर 2025 में। एक साल के अंदर 3 बार एम्स ने ये पोस्ट निकाली थी, तो मैं फॉर्म आए थे उसमें अप्लाई किया था। तो 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उस प्री। उसके बाद फिर 28 फरवरी और 1 मार्च को स्किल हुआ था स्टेनो का। और ओके। फिर अब 15 अप्रैल को रिजल्ट आया है। ओके, और रिजल्ट मतलब दिख रहा रिजल्ट नहीं। है? हाँ, रिजल्ट नहीं, बट वो स्कोर कार्ड और अ, वो आ गया है कि रिजल्ट आपका स्टेनो का, कि आप स्टेनो में क्वालिफाई हो या नहीं हो। और रैंक आ गई है। रैंक है। अब पोस्ट। आपने एक्सपेक्ट किया था ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा? मैम एक्चुअली अगर सच बोलूं तो मेरा मुझे एक्चुअली, जैसे आपने मुझे शायद पता नहीं पहचाना या नहीं पहचाना, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। 97.5 आप आगरा आने वाले थे 100 नंबर आने पे। ओके 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 ओके, मैं समझ गई। मुझे अब जी याद आ मैम। गया। अब याद जी आ मैम। गया। ओके, और इंग्लिश आपका कितने मार्क्स का था? इसमें मैम बेसिकली क्या है, 20 20 20 के 5 पार्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग या मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस। बट एग्जाम में ये मतलब नोटिफिकेशन जब आता है तब तो ये यही चीजें देते हैं, 5 टॉपिक। बट एग्जाम में करते क्या है, ये 60 से 70 क्वेश्चंस में केवल मैथ और इंग्लिश होता है। बाकी के 30 से 40 क्वेश्चन में कंप्यूटर भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, ये सब कुछ। तो मतलब इंग्लिश और मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा कर देते हैं एग्जाम ज्यादा। में। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो मतलब सिर्फ भागते हैं। मैं आपसे इसलिए बुलवा रही हूँ ना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एसएससी स्टेनो के पीछे रहते हैं। मतलब आप लोग के थ्रू बच्चों को जी। पता चले कि और भी एग्जाम्स है जो आप दे सकते हैं। और जब ये वीडियो जाएगा ना यूट्यूब पे, तो कोई भी बच्चा कमेंट करके कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे ना, तो आप एक बार उनको गाइड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कहाँ से हो विनय आप? मैम फतेहपुर सीकरी से हूँ मैं, आगरा के पास एक कस्बा है फतेहपुर सीकरी। हम लोगों ने तो फतेहपुर सीकरी बस पढ़ा था, बुलंद दरवाजा है वहां पे, हिस्ट्री में जी पढ़ा था। मैम बिल्कुल। मेरे घर से बस 200 मीटर दूर है वो। ओके। और बताइए कैसी रही आपकी ये प्रिपरेशन जर्नी? इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। इंग्लिश का मैम जैसे लास्ट टाइम भी जब मैं एसएससी के मीटअप में भी आया था, हम्म। तब भी मैंने बताया था कि 97.5 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो उसमें भी बस वही था। आपका यूट्यूब चैनल से पढ़ा हूँ मैंने, अभी तक आपका कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा है। वेरी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा हूँ। ना टेलीग्राम से कोई पायरेटेड बैच लिया है, ना कुछ भी नहीं, केवल यूट्यूब, ओनली यूट्यूब, ना कुछ भी नहीं। बहुत एथिकल तरीके से आपने यूट्यूब से फ्री कंटेंट पढ़ा है। जी मैम बिल्कुल। यूट्यूब से भी बच्चे अपना एग्जाम निकाल रहे हैं। बिल्कुल मैम। और मेरे भी काफी सारे दोस्त भी हैं। एक मेरा दोस्त है, उसका भी एम्स में ये भी हुआ है। ओके। तो उसने भी आपके यूट्यूब चैनल से काफी पढ़ा है। तो वो भी मतलब मुझसे जो भी पूछता भी है ना कि कहाँ से इंग्लिश करनी है, तो मेरा तो फर्स्ट सजेशन यही रहता है कि रानी मैम के चैनल पे जाओ। A to Z सीरीज है, वोकैब की और ग्रामर की, पहले वो लगाओ, फिर प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, फिर मिक्स प्रैक्टिस करो, और फिर मॉक टेस्ट दो। हाँ, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब आपने बता ही दिया है। A to Z करिए, उसके बाद A to Z वो कैप करिए, फिर मिसलेनियस करिए, फिर मॉक्स करिए, और अल्टीमेटली फिर मैम के साथ अगले साल बात करिए सिलेक्शन के बाद। वही। जितने 97 ज्यादा आप क्वेश्चन। 97.5 ले आओ तो बहुत बहुत जबरदस्त मार्क्स है आपका। और कहाँ कट जी। गया था, कहाँ कटा था एसएससी वाले स्टेनो में? मैम 2 क्वेश्चन थे, एक तो एरर का था और एक एडजेक्टिव का था, जिसमें 7 8 एरर का जो वो दे देते हैं, मतलब एडजेक्टिव दे देते हैं, उन्हें सीक्वेंस वाइज लगाना होता है, वो वाला गलत हो ओके गया था। ओके ओके और ओके। बाई ग्रेस वो मैंने पहले दोनों करेक्ट ऑप्शन चूज किए थे, बट लास्ट में मैं डाउट में उनको दोनों को चेंज कर दिया। बताओ, नहीं तो आज हमारे पास ना मेरी मेरी दिल की एकदम इच्छा पूरी हो जाती। आज मुझे 100 में 100 वाले स्टूडेंट मिल जाते। 98 में मैं आके पिछले 3 साल से ना 98 में आके रुक गई हूँ।
मतलब वेट कर रही हूँ कि किसी एक साल कोई बच्चा आके 99 एटलीस्ट कर दे। कोई नहीं मैम, इस बार एसएससी का नोटिफिकेशन दोबारा आया है, पूरी कोशिश रहेगी इस बार। कम से कम ना, वैसे तो मैं 100 चाहूंगी, 100 ना आए तो कम से कम मेरे को 100 ही। 99 तक पहुंचा देना। नहीं मैम, 100 के ही टारगेट करके चलेंगे इस बार, गलत होना नहीं चाहिए। और ये सब जैसे स्टेनो तो आपका 100 मार्क्स है, और इस बार तो आपका सेक्शनल वो टाइमर भी लगा दिया है। हाँ मैम, इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग। मैम जो अगर तैयारी कर रहा है और जिसकी तैयारी है एक्चुअल में, तो उसको सेक्शनल टाइमिंग से बेनिफिट ही होने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, मतलब अगर हम स्टेनो की देखें, देखो एसएससी में ना, मतलब हम्म। सीजीएल में चलो मैथ्स था, तो वहां पर बच्चों को थोड़ा सा कम टाइमिंग हाँ मिला। लेकिन वही। इंग्लिश के लिए मुझे लग रहा है ऐसे भी आप लोग 1 घंटे ही लेते होंगे। इनफ है मैम, मोर देन इनफ है। इनफ है। थोड़ा सा बच्चे क्या करते होंगे ना, जीएस से टाइम बचा के वो रीजनिंग में यूज कर लेते होंगे। हाँ, रीजनिंग में बस। रीजनिंग, जीएस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया है। हाँ, अभी रीजनिंग में भी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 30 मिनट काफी इनफ होते हैं, लगभग 1 मिनट में 2 क्वेश्चन का एवरेज तो रीजनिंग में होता ही है। वो प्रैक्टिस रहेगा ना फिर, और वो सब का हाँ। एक तो एग्जाम का प्रेशर, अननेसेसरी वो सब हम्म। टाइमिंग का प्रेशर नहीं लेना है अपने तरफ से। अपनी प्रैक्टिस स्पीड जबरदस्त रखोगे ना, तो वहां जाके चीजें, अगर कोई चीज आपके लिए प्रॉब्लम है ना, मान के चलो आपके सारे दोस्तों के लिए भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। चलो स्टेनो तो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें तो क्लोज टेस्ट, कई बच्चों का कंप्लेन होता है ना कि मैम मेरा ना स्कोर 40-50 तक अटक गया या 60 तक रह गया। मैं समझ हम्म। जाती हूँ इसको प्रॉब्लम हो रहा है क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज में। तो 90+ स्कोर के लिए हम्म। क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस में तो मास्टरी चाहिए ना। तो कैसे इम्प्रूव किया ये जी सब? मैम। मैम पहले तो वोकैब वगैरह थोड़ा अच्छा हुआ, तो फिर उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि मेरा एक तरीका है, मैं थोड़ा सा मीन पे भी जाता हूँ कि सेंटेंस मतलब क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन का मीन क्या है एक्चुअल में। तो उससे थोड़ा सा मुझे इजी हो जाता है फाइंड आउट करने में आंसर। वोकैब अच्छी होती है तो आजकल एक फिक्स क्वेश्चन तो आता ही है कॉम्प्रिहेंशन में कि कोई भी एक वर्ड दे देंगे पैसेज में से, उसका सिनोनिम बताओ या उसका एंटोनिम बताओ। मतलब तो क्लोज एक टेस्ट क्वेश्चन। वगैरह के लिए एक बार पहले से अच्छे से ग्रामर वोकैब सही कर लेना हाँ। है। हाँ, ग्रामर और वोकैब थोड़ी अच्छी होगी तो आपको पता होगा ना कि प्रेजेंट में जाएगा ये सेंटेंस या पास में पास्ट में जाएगा। ये वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा। हाँ वही फिर वही। सबसे खतरनाक तो 4 ऑप्शन आ गया, लग रहा है ये भी होगा ये भी होगा, उसमें एलिमिनेट करना है। वही वही और मैम। और क्या, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे? मैम न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा, बट ऑनलाइन ही जितना रीडिंग हो जाता था ऑनलाइन उतना ही किया है, न्यूज़पेपर वगैरह तो खैर ज्यादा नहीं किया रीडिंग। लाइब्रेरी में ही रहता था मोस्टली, लाइब्रेरी में ही। जो फोन में, अब एक्चुअली मैं अभी फिलहाल वर्किंग में भी हूँ, स्टेनो हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में हूँ मैं भी एज ए स्टेनो वर्किंग में। ओके। जी नहीं, मैम, लास्ट लास्ट आप ईयर ही अभी, हुआ था मेरा। अच्छा, अभी अभी स्टेनो का नोटिफिकेशन आ गया है ना, जी बच्चों मैम। में बच्चों में एकदम डर का माहौल है कि भाई इतना जल्दी कैसे हो रहा है, वो तो एक्सपेक्ट करके रखे थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, अचानक से स्टेनो का आ गया। और बच्चे पूछते हैं कि मैम आता है 97 98 के, आप ऐसे ही बोल देते हो, आता है ना? आता है मैम, काफी लोगों के आए थे 95 प्लस भी, काफी लोग थे मेरे भी जानने में भी थे जिनके 95 प्लस थे, 90 प्लस थे। अगर आप जबरदस्त मॉक्स लगा, और स्टेनो तो मेनली खेल इंग्लिश का ही है, और ये सब की हाँ प्रैक्टिस मैम, कहाँ इंग्लिश से की थी? इंग्लिश अगर आपने इंग्लिश में इसको। कर लिया तो एक अच्छा हाँ सा। मैम, इंग्लिश की मैंने प्रैक्टिस आपके एक तो, हाँ आपका एक तो यूट्यूब पे भी काफी सारे प्रैक्टिस वीडियोस पड़े हुए हैं। आप एग्जाम के टाइम पे कराती हैं, काफी सारे प्रैक्टिस काफी सारे। वीडियोस डालती हैं आप वहां से। उसके अलावा फिर मॉक्स के टेक्स्ट बुक है, काफी सारे ऐप्स है जहाँ से आप मॉक टेस्ट परचेज कर ओके। सकते हैं। हाँ, तो वहां से मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करके, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो किया कि केवल अब स्टेनो के मॉक्स तो मान लीजिए लिमिटेड है, बट इंग्लिश तो काफी सारे एग्जाम्स में आती है ना, वो तो लिमिटेड नहीं है। तो सीजीएल मैंने का, सीजीएल का भी सीपीओ का, मॉक, हाँ। सीरियल का भी मॉक दिया, सीपीओ का भी दिया, जिस एग्जाम में इंग्लिश आ रही है उसका मॉक दिया मैंने। सेक्शनल दिया अगर मुझे फुल नहीं देना है तो। सेक्शनल में, अच्छा, सबसे वहां से फिर। इंपॉर्टेंट चीज आज के इंटरव्यू का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको तो पता ही है, सबसे ज्यादा टॉर्चर मुझे स्टेनो वाले बच्चे ही करते हैं। बोलते हैं मैम एक अलग से ना स्टेनो का बैच ले आइए, जरूरत है स्टेनो के लिए स्पेसिफिक एक अलग बैच इंग्लिश के लिए? नहीं मैम, अलग से तो बैच की कोई जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि वही सब सिलेबस, सेम सिलेबस है सारा। जितना आप प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट रह जाती है। आप प्रैक्टिस अब करोगे तो उसी टॉपिक्स की, वही टॉपिक सीजीएल में आ रहे हैं, वही टॉपिक स्टेनो में आ रहे हैं।
उनका कहना होता है मैम स्टेनो का अलग से बैच ले आइए, और मैं बोल बोल कर थक गई हूँ, इसीलिए मैं आपसे बुलवा रही हूँ कि आपकी आवाज दूर दूर तक उनके कानों में जाए कि भाई जरूरत नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश है। नहीं है मैम, अब इंग्लिश के लिए अलग से बैच लाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश तो वही चल रही है जो सीजीएल में है, वही स्टेनो में, वही वही सीडी सीएचएसएल में, वही एमटीएस में। वही सीडीएस में है, वही एनडीए में है। हाँ, वही वही सेम मैम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश तो है ही, रीजनिंग भी जरूरी है, फिर आपका जीएस भी है, लेकिन ये सब जी बिना स्किल टेस्ट के अधूरा है, स्किल में बच्चे जी। परेशान रहते हैं। तो स्किल वगैरह हाँ हम मैम। कैसे किया था? मैम स्किल, मैं हिंदी स्टेनो से हूँ, हिंदी शॉर्ट हैंड से हूँ मैं। तो हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए मैम ठाकुर द्वारा एक जगह है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था आपको। ओके तो ओके। वहां पर मैंने जो किया था, जनता शॉर्ट हैंड क्लासेस है, वहां पे महफूज खान सर हैं, वो अच्छा, पढ़ाते हैं वहां पे। तो लगभग 3 से 3.5 महीने के लिए ही मैं गया था उनके पास, जब लास्ट ईयर एसएससी का रिजल्ट आंसर की आई थी और स्किल होने तक 3-4 महीने में वहां रहा था। तभी मैंने स्किल किया तो मेरा 80 और 100 दोनों स्पीड क्वालिफाई था, ग्रेड सी भी और ग्रेड डी भी। तो मतलब 3 साढ़े 3 महीने में इम्प्रूवमेंट हो गया या पहले से करते थे आप? मैंने पहले किया था, बट पहले छोड़ दिया? ज्यादा नहीं किया था, केवल 1 से 2 महीने ही पहले किया था, उससे ज्यादा पहले किया भी नहीं था। मतलब जो बच्चे बेसिकली अगर मैं जहाँ पे देखूँ तो, रह रहे हैं वहां किसी, जो भी टीचर हो स्किल्स के लिए, जो जहाँ रहे हैं वहां से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्किल को बहुत इंपॉर्टेंस हाँ देना है भाई, नहीं तो सारा बेकार हो जाएगा। ये मैथ्स में, सॉरी नॉट वही मैथ्स, वही मैम। इंग्लिश में 97 लाना बेकार हो जाएगा जब तक स्किल क्वालिफाइड नहीं होगा। वही वही मैम। ला सबसे अच्छा तरीका है, आप जहाँ रह पढ़ रहे हो, जो भी नियर बाई हो, जब आपको आंसर की आती है, आपको लगता है कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा हो गया है, तो फिर आप चाहो तो ठाकुर द्वारा जा सकते हो, वहाँ पे काफी सारे अच्छे टीचर्स और भी हैं। 1-2 महीने के लिए वहां जाके आप अपनी स्किल और बेटर कर सकते हो। अब देखो है ना कि कोई बच्चा कहीं दूर रह रहा है, उसके लिए हो सकता है हाँ वो, पॉसिबल ना हो वहां जाना। हाँ, जो नहीं जा सकता वो फिर वहीं और प्रैक्टिस करे, हाँ, जो क्योंकि जा वहां रहा भी है। ठाकुर द्वारा में भी प्रैक्टिस करवाते हैं। जो आप यहाँ 1 घंटे की क्लास है, वहाँ 8-8 घंटे की क्लासेस हैं। ओके। थोड़ा सा बस स्मार्ट ये वे में बच्चे करवाते हैं। मुझसे विनय, बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या ऑनलाइन वगैरह भी स्किल इंप्रूव हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस से, स्किल टेस्ट? मैम हो, देखिए मैम, करने वाले करते भी हैं, अब मैं सबका तो नहीं कह सकता, सबका अपना अपना तरीका है। बट मेरे मेरे तरीके से तो मुझे जो लगता है कि बेसिक आपका एक बार ऑफलाइन कंप्लीट होना जरूरी है। मुझे लग रहा है ना स्किल टेस्ट के लिए तो एक बार ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन जरूरी हाँ, है। बेसिक आपका अगर एक बार ऑफलाइन हो जाए तो फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ कुछ क्योंकि चीजें। ये एक कोडिंग लैंग्वेज टाइप की है, जो आप पहली बार सीख रहे हो तो उसमें बोरियत आने लगती है कुछ टाइम बाद, जब आप शुरू से ऑनलाइन सीखोगे तो। वहां जाते हो ना और भी बच्चे मिलते हैं करते हाँ, हुए। वही वही एक एटमॉस्फेयर मिलता है थोड़ा, तो अच्छा लगता है। और मोटिवेशन मिलती है, कुछ दोस्त बन जाते हैं कि वो भी आएंगे, उनके साथ चलेंगे, तैयारी होगी। नहीं, इस बार फिर से सीजीएल देना है, मतलब स्टेनो देना है इस बार। हाँ स्टेनो मैम। तो एक्चुअली आप 4600 ग्रेड पे टारगेट है, वो अभी अचीव हुआ नहीं है। एकदम एकदम मिल जाएगा इस बार, आपको एकदम पक्का मिलेगा। इस मीटअप में, ये मीटअप तो खैर अभी तुरंत होने वाला है, फिर नेक्स्ट मीटअप में फिर आ जाना है, जब जब एग्जाम क्वालिफाई हो तब तक मिलने आ जाना। आप तो कोई बहुत दूर थोड़ी हो, पास ही हाँ, हो। मैं तो आगरा में ही हूँ। आगरा ही है, नहीं हाँ। और कुछ बोलना चाहेंगे जी। विनय, इस बार जो बच्चे स्टेनो का एग्जाम देने वाले हैं, जुलाई अगस्त में होने वाला है, उनको क्या बोलना चाहोगे? स्टेनो के एग्जाम के लिए मैम कुछ नहीं, बेसिकली जैसे अब सेक्शनल टाइमिंग आई है तो उससे घबराना नहीं है। इंग्लिश 60 मिनट मोर देन इनफ है, 40 मिनट काफी रहते हैं इंग्लिश के लिए, 20 मिनट में आप रीचेक कर सकते हो। उसके बाद अगर रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी अगर सेक्शनल टाइमिंग रही है तो क्वेश्चंस इजी भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ही टफ आएंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर टफ आते हैं तो उस पर अटक के नहीं रहना है और टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करना है। मतलब टफ तो क्वेश्चंस के कॉस्ट पे ना अपना एग्जाम नहीं खराब कर देना है। हाँ, मतलब रीजनिंग को मतलब ईगो पे नहीं लेना है कि रीजनिंग होगी कैसे, नहीं, इसको तो करके ही जाएंगे, पर अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो उसको छोड़ दें, बाद में देख लें, टाइम बचे तो, ना एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन का लॉस हो सकता है। ईगो पे लेना है तो इंग्लिश को लेके दिखाओ कि कैसे नहीं बन हाँ, जाएगा। इंग्लिश का ये वन वन गो में होता है इंग्लिश। एक आधी दो क्वेश्चन कुछ होते हैं जो नहीं आते, वरना वन गो में आप एक बार पढ़ोगे, आपको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती है।
मतलब कोशिश करना है ना अपने इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है। क्लोज टेस्ट पीक्यूआर, जिन बच्चों की रीडिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है ना, हाँ हाँ। वो फटाफट एरर्स, हम्म। इंप्रूवमेंट, वो कैब वगैरह कर लेंगे और ज्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करेंगे, डिनोट कर सॉरी डेडिकेट करेंगे पैसेज पीक्यूआरएस को, हम्म। वो बन जाता है। इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं है, कर लोगे। हाँ बिल्कुल। जब अगर और अगर दिक्कत ज्यादा आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या आंसर है, तो फिर एलिमिनेशन मेथड पे जा सकते हैं। एलिमिनेशन, ये तो होगा ही नहीं। कुछ मेथड, कुछ क्वेश्चंस आप आंसर पता होता है कि ये तो होगा ही नहीं। पीक्यूआरएस में भी आप ये लगा सकते हो कि यहाँ से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। ये वो तो फिर मैं बैच ऑप्शन में है, भी करवाती हूँ ऑप्शन है। ये नहीं। हाँ। हाँ वही मैंने देखा है मैम, वहीं से। बच्चे बोलते हैं ना तो मुझे कि ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट हो आंसर जाते हैं। पे क्यों नहीं आते हो मैम। मैंने बोला मैं नहीं, मैं भी ईगो पे ले लेती हूँ ना। मुझे भी स्टूडेंट बन के देना होता है, एग्जाम में आ गया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इससे आपकी आंसर एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है ना। अब एग्जैक्टली मैम। और घर पे जब आप सारे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने लग जाते हैं तो फिर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और बताइए घर में पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है। पेरेंट्स को तो पूरा उम्मीद है कि बच्चा जो भी एग्जाम देगा निकाल ही लेगा। जी मैम, इससे पहले 4-5 एग्जाम्स दिए थे मैंने, जब मुझे स्टेनो नहीं आती थी। सीजीएल भी दिया 2 बार, रेलवेज के दिए, 1 बार पुलिस का भी दिया था। तो कहीं जहाँ फिजिकल था वहाँ फाइनल कट ऑफ में क्लियर था, फिजिकल में रह गया। और जहाँ सीजीएल में मैं 2 बार 2 नंबर से रहा फाइनल कट ऑफ में, मेंस में। बट जब से स्टेनो सीखा है, 3 एग्जाम्स दिए हैं, तीनों क्वालिफाइड है। आप स्टेनो मटेरियल हो, स्टेनो के लिए बने हो, तो वो छोड़ दो, बाकियों के लिए सीजीएल। हाँ, जब मेरा पुलिस का रहा था, मैंने दोस्त से कहा भी था मैं ऑफिसर ही बनूंगा, मैं नहीं कर रहा। नहीं नहीं, इंग्लिश तो देखो, इंग्लिश का चलो लास्ट ईयर आपका 97.5 आया, बट इस बार ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। जैसे जिस लेवल से आपने लास्ट ईयर जिस मोमेंटम में तैयारी की थी, एकदम इस बार भी लगे रहना है। मार्क्स कम नहीं होने बिल्कुल देना है। बिल्कुल मैम, कम का तो ऑप्शन ही नहीं है अब। एकदम लग जाना है अगर आप। 4600 ग्रेड पे लेना है तो कम तो होनी नहीं चाहिए। कम होने दीजिए। चलो, और कुछ बोलना चाहोगे विनय। नहीं मैम, बस मैं एक्चुअली अभी कुछ दिन से बाहर ही था। वो मेरी बात भी हुई थी जो सौरभ सर उनसे, तो मैं हाँ, बाहर था तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर मुझे आज पता उनको चला कि बोला। आप ऑफिस में थे। आप लास्ट टाइम भी आपने बात करने की हम्म। कोशिश की थी, नहीं हुआ, तो मैंने बोला जी जी। चलो नहीं, आज बात कर ही लेते हैं। वही मैंने इसलिए फिर आज मैसेज ड्रॉप कर दिया था मैं, सर मैं आज हो जाए तो मैम से एक बार बात। चलो, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं तो आपसे मिली भी हूँ, और जी आई मैम, एम लुकिंग मीटअप में फॉरवर्ड आया कि था मैं। मेरी फिर से नेक्स्ट मीटअप में आपसे मुलाकात हो। और मुझसे वादा करना होगा कि मैम मैं आपका ड्रीम पूरा करूंगा, स्टेनो में 100 लाके। बिल्कुल मैम, इस बार 100 ही आएंगे लेकिन स्टेनो बस में। बस एक और रिक्वेस्ट है कि अब मैम ने 100 बोल दिया है ना, तो 100 के प्रेशर में मत जाना। आप अपना बेस्ट दे के नहीं आना। नहीं मैम, नहीं मैम, पढ़ाई आप को एंजॉय के साथ करो तो फिर पढ़ाई में करने में मजा आता है। एग्जामिनेशन हॉल में ना वो सब एकदम प्रेशर मत लेना कि पिछले बार इतना अच्छा नंबर आया, इस बार तो और ज्यादा लाना। आप अपना बेस्ट दे के आना। बिल्कुल मैम, तैयारी भी उसी तरह करूंगा। इसी, और आप तो सब कर चुके हो, आपको बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस। एक उस स्टेज पे आ गया हूँ कि अब बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और फिर। हाँ, और स्किल टेस्ट वगैरह में भी इक्वली ध्यान देना है। जी मैम, एम्स में एक्चुअली एम्स का जो स्किल हुआ था मेरा, 80 एंड 100 की स्पीड से क्वालिफाई था, और 120 वाला मेरा रह गया था। 125 120 वाला क्वालिफाई नहीं था मेरा। अच्छा। उस टाइम एक्चुअली मैम हुआ क्या था, एम्स के स्किल से कुछ टाइम पहले, लगभग 15 दिन पहले, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मेरा राइट हैंड में फ्रैक्चर था, बिल्कुल ये राइट हैंड में जहाँ लिखता हूँ मैं उसमें। ओके। तो मैं फ्रैक्चर वाले हाथ से ही पट्टी बांध के गया था स्किल हाँ, देने। ये शायद आपने मुझे पहले बताया था, मुझे याद आ रही है। तो कभी नहीं ऐसे मैम, इस बारे में मीटअप वगैरह में, मतलब कभी मुझे सुना सुना लग रहा है, या तो किसी और स्टूडेंट ने बताया होगा, तो मैंने उसको डांटा भी हो था। सकता है। मैंने उसको एक लाइन बोला था ना कि देखो, एग्जाम के पहले ना आप लोग अपने आप को एक एसेट प्रॉपर्टी समझना। एकदम अपने आप को संभाल के रखना है। बीमार पड़ने का आपका कोई हक नहीं है। कहीं मत जाना, डरना कि कहीं कहीं चोट ना लग जाए, कुछ ना, मतलब हम्म। अपने आप को संभाल के रखना है। एक बार जब एग्जाम निकल जाए तो, क्योंकि पूरे साल की तो आपकी एक्चुअली तैयारी है। ऑफिस ही, हाँ वो ऑफिस ही जा रहा था मैम, ऑफिस जाते में ही एक्सीडेंट हो गया था। जब एग्जाम तो पास फिर आने मैं, वाला रहेगा, एक्स्ट्रा केयरफुल रखना है कि भाई हाँ वही स्टेनो आपका एक अलग लेवल का एग्जाम है। स्पीड चाहिए आपका, सिर्फ टिक नहीं करना है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी है। वही मैम। कई बच्चे तो ना स्किल के डर से स्टेनो ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं कि मेरे से स्किल नहीं हो पाएगा मैम।
मैम अब है स्किल, मैं अपने कुछ दोस्तों को भी सिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा अच्छी बात है। तो मजा आता है ना, शॉर्ट हैंड वगैरह करने में मजा हाँ आता मैम, होगा। मजा आता है। ये जब आपको नहीं आती तब तक आपको बोरियत लगती है, उसके बाद फिर मजा आने लगता है जब आप मैं थोड़ा भी टाइम। कभी कभी मैंने भी देखा है, IES को ऐसे डॉट लगा के लिखते हैं ना। हाँ मैं भी कभी कभी मैम। शॉर्ट हैंड लिखती हूँ। हम्म, अब जब आपको 1 महीना आपको मैक्सिमम देना है शॉर्ट हैंड में, उसके बाद फिर आपको मजा आने लगेगा। शॉर्ट 1 महीने तक तो आपको बोरियत लगेगी कि क्या ही सीख रहे हैं हम और क्यों सीख रहे हैं, बट 1 महीने बाद फिर मजा आने लगता है, मजा आने अच्छी लगता लगती है। है। बहुत सारे जो हमारे न्यू बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं है कि ये वो सिर्फ ठीक है। हमें क्या करना है ना, कि सब एग्जाम्स को कवर करना है। हमारा पूरा एग्जाम एक इकोसिस्टम है। तो उस इकोसिस्टम में जो जो जैसे खाली CGL स्टेनो के पीछे नहीं भागना है। पहले तो आपको अपना एक जॉब सिक्योर करना है, जैसे आपने कर भी लिया। तो जहां भी स्टेनो की वैकेंसीज आ रहे हैं, कोर्ट में आते हैं, आपका एम्स जैसे बता रहे हो, तो जी मैम। जहां जहां वैकेंसीज, बहुत जगह आप लोग से हमें पता चलता है कि और भी बहुत सारे पोस्ट है। एग्जाम तो आपको सबका देना है। सब में आते हैं मैम, अभी फेज 12 में आया हुआ है, उसमें भी स्टेनो की वैकेंसी आती है। क्योंकि आपका और डी अपने ट्रिपल एस मैं बी के थ्रू भी आती है। उसके थ्रू भी आती है। आप लोगों का सिलेबस तो सेम ही है, स्किल भी अपना हम्म, सेम ही है। तो आप सब एग्जाम दीजिए, फिर आपको लगे कि नहीं, मेरे को 46 वाला ग्रेड लेवल वाला चाहिए, तो फिर आप अपना दीजिए और भी दीजिए। एक जॉब तो सिक्योर हो गया ना आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल। वो टेंशन पहले नहीं। इम्पोर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद एक सिक्योरिटी आ जाने के बाद ना, यहाँ से आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हो कि चलो हाँ मैं अच्छे से, अब मेरे ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं है, आराम से तैयारी करूंगा मैं। तभी होता है ना, बच्चे वही बोलते हैं मैम नहीं निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, बट एक साथ निकला तो बहुत सारा एग्जाम्स निकल जाता है। वही, 1 साल में 3 एग्जाम्स मेरे क्वालिफाई हुए लास्ट 1 साल में। चलो विनय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ पिछले 6-7 साल। जी मैम। ब्रेक हो रही है आवाज। ओके ओके मैम। हाँ, तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट मीटअप में फिर से मैं आपका इंतजार करूंगी। श्योर मैम, और इस बार मैं अपने दोस्त को भी लेके आऊंगा जिसका सिलेक्शन हुआ है। ये तो और अच्छी बात होगी, एक क्या दो तीन दोस्त को पढ़ा के सिलेक्शन दे के। मैम का यूट्यूब चैनल है, अच्छे से पढ़ो और मीटअप में चलते हैं हाँ। साथ में। ठीक है। वही मैं बस तैयार कर रहा हूँ अपने। अपने भी तैयारी करना, अगल बगल जिसको भी हेल्प चाहिए। अब तो आप प्रो हो गए हो, जिसको भी हेल्प चाहिए सबकी हेल्प करिए, और हाँ मैम बिल्कुल। पूरा एक गैंग बना के आइए मीटअप में। ये देखिए मैम, हम लोगों ने साथ में स्टेनो की तैयारी की थी। बिल्कुल मैम। ओके, चलो एंड किया जाए विनय। मैम इस साल वाले स्टेनो के बाद जब रिजल्ट नेक्स्ट मीटअप हो। श्योर मैम। एकदम एकदम। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप तैयारी करो श्योर। और थैंक तैयारी। थैंक यू मैम।